नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात नोएडा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नोएडा में अपर्णा यादव पहुंची। यहां उन्होंने शिवपाल यादव को बीजेपी में शामिल करने के तरीका बताया। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शीर्ष नेताओं से बात करनी होगी। यूपी के पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। खासकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से उनकी राजनीतिक हैसियत और भी बढ़ गई है। इस कड़ी में शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव नोएडा सेक्टर 70 में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। तो वहीं मीडिया कर्मियों से उन्होंने कई सवाल पूछे, लेकिन इस दौरान मीडिया ने अपर्णा यादव से उनके चचिया ससुर शिवपाल यादव की बीजेपी में आने का सवाल किया, जिस पर अपर्णा यादव ने मीडिया कर्मियों को बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि अगर शिवपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेताओं से बातचीत करें, जिससे उनकी बीजेपी में आने की राह आसान हो जाएगी। जिसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी असहज महसूस कर रही है। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ के काबिल हैं। जी, चल रहा है, काफी लोग नाराज हैं, क्या पार्टी टूट रही है? मैं भाजपा की हूँ, आप मुझसे भाजपा के बारे में बात करिए। जी, भाजपा में आ सकते हैं? अगर आना चाहें तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। परिवार की मीटिंग में आपकी बात हुई हो शिवपाल से? नहीं, मेरी इस बारे में कोई। सपा से आजम खान भी नाराज नजर आ रहे हैं। वैसे तो खुल करके कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि दर्द तो है ही। तो क्या वो दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है? उन पे काफ़ी सारे मुकदमे हैं लगे हुए और उनको उन पे ध्यान देना चाहिए, बजाय कि जो है राजनीतिक बातों पे। अभी उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उन्होंने। तो नोएडा में शादी ऐप के जरिए महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया, जिसमें एक सिपाही महिला से 1 साल के अंदर 60 लाख की ठगी की। आपको बता दें कि नोएडा में महिलाओं से ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक विदेशी युवक ने मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं से दोस्ती कर एक्सीडेंट में घायल होने का झांसा देकर और इलाज कराने के बहाने सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी की, जिसमें नोएडा सेक्टर 36 थाना पुलिस ने उन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ठगी करने वाला आरोपी एक अफ्रीकी नागरिक है, जो कि महिलाओं से इंडो कैनेडियन NRI बनकर महिलाओं के साथ दोस्ती करता था और बाल का व्यवसाय करने के लिए 3 साल पहले ही भारत आया था। लेकिन 1 साल पहले आरोपी का वीज़ा खत्म हो जाने के बाद उसने मेरठ की एक रहने वाली CISF की कांस्टेबल के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गया है, क्या मामला है? हमारे एक पीड़िता है, उन्होंने हमारे यहाँ FIR दर्ज कराई थी कि उनसे मैट्रिमोनी साइट पर प्रोफाइल बना करके और संजय नाम के व्यक्ति ने उनसे जो है दोस्ती की और शादी तय हो गई। तय होने के उपरांत जो है उसके बाद जब हमारी बातचीत हो गई, हमारा सब कुछ ओके हो गया, तो उसने बताया कि हमारे भतीजे का तबीयत खराब है, मैं इंडो कैनेडियन हूँ, मेरी माँ कनाडा में रहती है और मेरे पूरा परिवार जो जोरहाट आसाम में रहता है और उसको कोरोना हो गया या कोरोना हो गया तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मुझे कुछ पैसा भेजना। मेरा जो अकाउंट है वो हाईली सिक्योर्ड है टेक्सास अमेरिका में, तो टेक्सास अमेरिका में हाईली सिक्योर्ड, तो मैं उसको अभी ब्लॉक हो गया है, तो अभी मैं कर नहीं सकता, तो आप मुझे पैसा पेमेंट कर दो। तो वजह से उन्होंने 2 लाख रुपये किए। फिर उन्होंने कहा कि उसकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद फिर एक बहाना था ये, और उसके बाद ये जो है कि डेथ हो गई तो उसके क्रियाक्रम में चाहिए, फिर 3 लाख उन्होंने दिया। फिर इस तरीके से मेरी मदर की प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सिस्टर को न्यूरो प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिया। वही कुल मिलाकर हाईली सिक्योरिटी वाली बात कही कि हमारा पैसा ब्लॉक है और मैं जाऊंगा। फिर इससे कहता है मैं जा रहा हूँ अमेरिका, टेक्सास जा रहा हूँ और वहाँ पे लौट के आऊँगा तो आपका पैसा पूरा वापस करूँगा, और शादी तो हम लोग कर ही रहे हैं। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं। दरअसल मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में
वाले विवाद में अब एक और याचिका दाखिल की गई है। वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। बता दें कि मथुरा के विवादित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामले पर एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर एक और नई याचिका सामने आई है। दरअसल ये नई याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर की गई है, जिस पर 1 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा के सिविल जज कोर्ट में कहा कि 1670 में औरंगजेब ने कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़कर उनकी मूर्तियों को और कीमती सामान को वहां से लेकर आगरा किले में ले जाया गया था, जिसमें इस याचिका पर वापस लाने की मांग की गई है। सर, एक और दावा आपने दायर किया है कोर्ट में, क्या है दावा, क्या मूल उद्देश्य? देखिए, आज हमने एक दावा दाखिल किया है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि 1670 को जब औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस किया था यहाँ 1669 में, और 1670 में डीटी को विग्रह हैं जो भगवान के ठाकुर केशव देव जी को, वो आगरा ले गया था और आगरा में ले जा करके उसने लाल किले में एक दीवान खास के पास एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगा दिया था। उसका उद्देश्य था कि हिंदू लोगों को अपमानित करने के लिए, जिससे वो शाही खानदान के लोग उन सीढ़ियों से चढ़ते थे और उतरते थे। तो आज हमारा माननीय न्यायालय में यही कह करके दावा दायर किया है कि उन विग्रहों को वहाँ से मंगाया जाए। वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में कराई जाए। इसी को लेकर आज हमने दावा दाखिल किया है और अब इस पर 11 बजे सुनवाई होगी। तो माना जाए कि जिस तरीके से ये दावा दायर हुआ है, पहले भी आपने किया था, अब उन सीढ़ियों पर आपने कोई प्रतिबंध की मांग नहीं, हमारा ये कहना है कि वहाँ उन लोगों को सबको चढ़ने उतरने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि हिंदू विग्रह हैं, हमारी आस्था का सवाल है। और दूसरा बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से विग्रहों को खुदाई करके सर्वे करा दिया जाए, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से। सर्वे स्थिति क्लियर हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो सर्वे करा करके वहाँ पर खुदाई डगिंग की जाए और डगिंग कीजिए, वहाँ से विग्रह को निकाल करके यहाँ पर लाया जाए, मूल गर्भ है वहाँ पर विस्थापित किया जाए। तो अब क्या कोर्ट ने कितने बजे सुनवाई? 11 बजे उस पर सुनवाई होनी है। अभी क्या कुछ खास क्या मांग रखी है? नहीं, खास मांग यही रखी है कि वो वहाँ से विग्रह लाए जाएँ, हाँ, मूल वहाँ पर आके जन्मभूमि परिसर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां राकेश टिकैत यूपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर बिना किसान से बातचीत किए फैसले लेने का आरोप भी लगाया। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत गंगनौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान किसान राकेश टिकैत ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में एक तरफ सरकार ने किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन सरकार दूसरी ओर नलकूपों पर मीटर लगाने की मुहिम चला रही है, जो कि किसानों की समझ से बिल्कुल ही बाहर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ लाठी के बल पर सरकार चलाने से माहौल खराब हो रहा है। सरकार बिना किसानों से बातचीत किए फैसले ले रही है। ये किसान खाप पंचायत थी और खाप पंचायत में वे सब लोग हैं जो खेती करते हैं। सरकार का पूरा अत्याचार हो रहा है, सरकार बातचीत करने से कतरा रही है और एक तरफा लाठी की ताकत पे सरकार चलाना चाहते हैं, वो तो नहीं चलेगी। हमने कहा कि कोई मुद्दा है तो उस पर सरकार बातचीत करे। आप बिजली के मीटर लगा रहे हो, आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। आप पैमाना कौन सा रहेगा? आप हरियाणा की पॉलिसी लोगे, पंजाब की लोगे, आप अपनी बनाओगे, उत्तराखंड की लोगे। आप बगैर बातचीत के आप माहौल को खराब करना चाहते हो। किसानों से बातचीत करो, उसमें बैठ कर तय करो। बगैर तय करे नहीं होगा, पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। गन्ने का भुगतान है, बिल जो है वो जो बिल मीटर जो है वो थानों में जमा होंगे, आपने कहा। और थानों में तो जमा होंगे ही, और कहाँ जमा होंगे? थाने में सुरक्षित होगा भाई जमा, सुरक्षित रहेंगे थाने में। बिल्कुल, हम इस पे तय करेंगे। अगर जबरदस्ती होगा तो थानों में जमा होंगे। ठीक है साहब, लगातार लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों के खेत के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लेंगे हम। 16, 17, 18 तारीख में मीटिंग है वहाँ पे। सरकार बातचीत नहीं करेगी तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अब ये आपने बयान दिया कि भूसा भर देंगे थानों में, पहले भी भूसा भरने का काम किया, क्या अगर भूसा ये रोकेंगे तो जो भी विभाग भूसे को रोकेगा
उस भूसे को वहीं रखवाएंगे, वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा, वहीं पशु छोड़ देंगे। अगर किसानों के नलकूप पर मीटर लगते हैं तो किसान हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे उसका, जब तक सरकार बातचीत करके पॉलिसी नहीं बताएगी। क्या मीटर लगने पे उत्तराखंड की पॉलिसी लागू होगी, हरियाणा की होगी, पंजाब की होगी, या उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी कोई आ रही है? ठीक है सर, और आपने तो आगरा में डबल मर्डर होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जी हाँ, एक प्रेमी युवक महिला से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया, जिसके बाद ससुराल वालों पर दोनों की हत्या का आरोप लगा। बता दें कि आगरा में डबल मर्डर का सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां ससुराल वालों ने एक विवाहित और उसके प्रेमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दरअसल दौला थाना क्षेत्र के सुशील नगर स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी में विवाहित महिला से को ससुराल वालों ने पकड़ लिया। तीनों है, ससुराल वालों की तरफ से दोनों को तीनों है, उसके जमीन पर गिरने के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर दोनों की हत्या की जानकारी दी। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी होते ही एडीजी राजीव कृष्ण, एसएसपी सुधीर कुमार और एसपी सिटी विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के पति और देवर को हिरासत में लेकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और उसके बाद पुलिस अब इस मामले तीनों है ये इसे स्लो मोशन में लूं। ये स्लो कर लो। बड़वा का बेटा शिवा वो माल लेने का जगह माल लेके आओ है, इनकी पता ना जाने का के तो यहाँ से फोन करो है, कैसे का है जाने का के तो फोन करो, तुरंत ही माल रख के घर पे आए के नहीं मोते करो, मेरी बेटा कहाँ जा रहा है, तो मोर मौसा बुला रही है पीछे। फोन किसने किया था? अब जी मोर माल बनाने, अब इससे बहाने करो है, बेटा ने करो है, कि बाप ने करो है, कि और कहते करवाओ है। तो बुलाया इसको? बुलाया है इसको, बुला के तुरंत ही आया है। जहाँ पे एक को फोन करो लड़का को कि शिवम की लड़ाई है गई है और काट के डाल दो, वो वहाँ पे काटोगा जी, यहाँ पे काटा इनको दोनों। कितने भी करना है मोबाइल में होगा बेटा, मोबाइल पापा छोटे को तो ये पकड़े गए लोग बे तो भाग गए, बे काट के सीधे भाग गए। कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी दुश्मनी है, दुश्मनी है, पुरानी रंजिश चल रही है, यही चांदी के काम के ही ऊपर ही पुरानी है। जो 2-4 वे रिश्ते लेके आ रही है, चांदी का काम करते थे, चांदी को जे भी करते हैं, चांदी को हम करते हैं। जो रिश्तों लेके आ रही है तो जाने से कही क्या हम जाके पर काट बेके का रिश्तों लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हम बर्बाद कर देंगे। और 2 लोग लास्ट को यहाँ पे गई, 2 और हुए। ये क्या है मामला पूरा? ये थाना एतमाद दौला का सुशील नगर है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती, जो युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे, और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर, पति और जो उसका ससुर है, उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिए गया है इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरविर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था, और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवती से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था, और उसी कारण ये मर्डर किया गया। सर क्या कि दोनों जब ये हत्या हुई तो ये घर में मिले थे दोनों? जो जैसा कि हत्या के बाद का सीन है, उसमें निश्चित रूप से ये है कि जो युवती का घर था, ससुराल थी, उसके अंदर दोनों की हत्या की गई है। तो युवक इनके घर में आया था, और वहीं पर जो इसके ससुराल वाले हैं उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगा, और उनके द्वारा इनके दोनों का मर्डर किया गया। हत्या को कारित करने वाले को गिरफ्तार किया गया। हत्या के जो कारित करने वाले तीनों लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, आला कत्ल बरामद किया गया, पूछताछ की जा रही है, और बाकी वैधानिक कार्रवाई बाद में की जाएगी। बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं। दरअसल गोंडा में आरटीओ दफ्तर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वरिष्ठ लिपिक मसाज लेते नजर आ रहे हैं। खबर गोंडा के आरटीओ दफ्तर से सामने आई। यहां आरटीओ दफ्तर में वरिष्ठ लिपिक अतुल कुमार मौर्य का मसाज कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो वहीं इस बीच दफ्तर में गाड़ी का पेपर लेने पहुंचे लोगों को घंटों खड़े होकर इंतजार करते इस वीडियो में दिखाई दिए। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वरिष्ठ लिपिक अतुल कुमार मौर्य आरटीओ दफ्तर में किस प्रकार से मसाज सेंटर बना दिया है और किस प्रकार से मसाज का आनंद लेते वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं।
ब्रिटेन में बात फिर से गोंडा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार सड़क के बीचों बीच आग का गोला बन गई। आपको बता दें कि गोंडा के पचमढ़ी के पेट्रोल पंप के पास अचानक एक कार में भीषण आग लग गई। कार में लगी आग की लपटों को देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं कार में सवार लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि कार में पेट्रोल पंप से कुछ आगे बढ़ चुकी थी, नहीं तो इस कार के जलने से पेट्रोल पंप के पास भी एक बड़ी घटना हो सकती थी। बुलेटिन के आखिरी में बात शामली की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की लड़ाई हुई। इस मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जिला शामली में छात्रों के 2 गुटों में मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दरअसल छात्रों में यह संघर्ष एक कोचिंग सेंटर में हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक छात्र वहां से फरार हो गए थे। लेकिन लाइव मारपीट के पास गली के पास ही एक सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी छात्रों को तलाशना शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, अभी यहाँ पे एक झगड़ा हुआ है, क्या मामला आपके साथ झगड़ा हुआ? जो बड़ा भाई मार्केट में साड़े लग रहा था। अच्छा। 3 लड़के अलम गाँव में मेरा दुकान है, वहीं पे पीने लग रहे थे। वहाँ पे बोतल भी पड़ी है बियर वगैरह की। अच्छा। उसके बाद मैं अंदर बैठा था, लाइब्रेरी में पढ़ने लग रहा था। बड़ा भाई आया मार्केट में गया। उसके बाद में मैं घर जाने के लिए बैग उठाया। उसके बाद में देखा तो बड़े भाई को मारने लग रहे थे। मैं बीच में बड़ा तो मेरे मारे 3 थे अलम गाँव के लड़के। कौन लोग थे? वे जानते हो आप उनको? नहीं, एक का नाम सागर है, 2 को जानते नहीं मैं। क्या यही कोचिंग करते हैं वो लोग भी? हाँ, यहीं पे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे कोचिंग करते हो? हाँ। क्या नाम है कोचिंग का? कोचिंग सेंटर का? ब्राइट फ्यूचर लाइब्रेरी। अच्छा, वो भी और ये भी आप लोग दोनों यहाँ पे कोचिंग करते हो? ये नहीं पता झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा किसी बात को लेकर वहाँ पिए थे, तो किसी को छेड़ता नहीं। आज तक इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जो इसने किसी को गाली भी दी हो। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना ही देने लगी। लड़ाई जहाँ हुई वहाँ का नाम बताया। तो सांवली में कोचिंग सेंटर में छात्रों की लड़ाई हुई, जिसमें बाहर से आए 2 युवकों ने छात्रों की पिटाई की। अब पुलिस सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना की वीडियो से मारपीट करने आए छात्रों की तलाश कर रही है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।